सबसे पुरातन है। हर विग्रह का बहुत अद्भुत कहा मतलब चरित्र है, मतलब वो कैसे प्रकट हुए और वो सब चीजें, मतलब आपको जैसे हम जाते रहेंगे तो आपको सब कथा बता ये हर जगह का। तो अभी सबसे पहले अभी मतलब 9 बजे प्रसाद लेकर हम लोग जाएंगे, जाकर क्या करेंगे 10 बजे निकलेंगे यहाँ से मंदिर के सामने सब लोग बैठे, जाके मदन मोहन जी का, गोविंद जी के बगल में ही रणजीत जी मंदिर है, उसका भी दर्शन करेंगे। वो दर्शन करके उसके बाद बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। बांके बिहारी ये 7 के अलावा है, ये 7 गोस्वामी मंदिर तो सबसे पुरातन है। बांके बिहारी जी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, निम्बार्क संप्रदाय के विग्रह हैं। हरिदास जी ने जो आविष्कार किया वो निम्बार्क संप्रदाय के हैं, वो भी पुरातन है, बट ये 7 गोस्वामी मंदिरों से वो अलग है। तो ये 3 मंदिर अभी देखेंगे। देखिए 1 बजे मदन मोहन, गोविंद जी और बांके बिहारी, फिर 1 बजे तक वापस आ जाएंगे अपने रूम पर। तो 1 से 3 2 घंटे आपके लिए रेस्ट का समय है, आराम करने का। पर 1 से 3 नहीं, 1 से पौने 3, मतलब आप समझ लीजिए ये पौने 3 से वहां निकलेंगे, 3 बजे यहाँ पहुंचना है, क्योंकि आपका प्रसादम भी 3 बजे है। 2 टाइम प्रसादम है, सुबह 9 बजे और दोपहर में 3 बजे। ये 2 टाइम प्रसादम मतलब हमारे द्वारा मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है। बट अगर आपको रात को भी कुछ खाना है, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में एक समय 2 ही टाइम प्रसाद मिलता है, मंदिर में 3 बार नहीं मिलता है, 2 बार मिलता है। रात को जनरली कोई खाते नहीं यहाँ पे, और सिर्फ दूध पीते हैं। पर अगर आपको रात को भी कुछ खाना है तो फिर आपको अपनी व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब दर्शन करके 7:30 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद अगर किसको भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो आप जाके खा लें। तो और 7:30 बजे डेली क्लास शाम को 7:30 बजे वहां पर अपन जहाँ रुके हैं ना, जो राधा श्याम पैलेस है, उसी में एक हॉल है, वहां पर देखिए वो हॉल में हमारा क्लास होगा शाम कब, शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो जैसे मैं कल बता रहा था, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आए, बल्कि उसकी महिमा जानने के लिए आए। दर्शन भी करना है, साथ में उनकी महिमा भी जानना चाहिए, लीला वगैरह कथा सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों से। वो तो कल मैंने बताया था, सब ट्रेन में सब लोग शायद नहीं थे, दूसरे ट्रेन वाले भी हैं तो फिर से आज बताऊंगा मैं। तो ये तो वो सुनना चाहिए। तो वहां पर भी जहाँ जाएंगे वहां पर भी कथा होगा। फिर 3 बजे प्रसाद लेने के बाद 4 बजे आएंगे, 4 बजे निकलेंगे, फिर दर्शन करने। तो 7 गोस्वामी मंदिरों में से 2 तो अभी सुबह देखेंगे, बाकी 5 जो है पास में है, वो शाम को 4 बजे जाकर देखेंगे। फिर वो सब दर्शन करके 7:30 बजे तक वापस रूम पे आएंगे। 7 बजे तक यहाँ मंदिर आएंगे, मंदिर में दीप दिखा के 7:30 बजे तक रूम पे पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे महाराज जी प्रवचन करेंगे, 8:30 बजे तक होगा, फिर 8:30 बजे वापस आराम। तो इसमें हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना अलग से प्लान मत बनाइए, क्योंकि आप अलग से प्लान करेंगे तो फिर मतलब यात्रा नहीं हो पाएगा। और वो इस्कॉन में हम लोग जब यात्रा निकालते हैं इसी प्रकार से निकालते हैं, सबको साथ में लेते हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ खरीदना है, आपको अगर कुछ और देखना है, उसके लिए आपको समय मिलेगा 29 तारीख को। कोई आए? तो 29 तारीख को आपको समय मिलेगा। 29 तारीख को दोपहर में 3 बजे के बाद मतलब आपको फ्री छोड़ देंगे। मतलब आपको 4 बजे से 7-8 बजे तक आप कहीं भी जाना है, आप जा सकते हैं। फिर शाम को 7 बजे 7:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे मथुरा के लिए। सबका ट्रेन तो रात को है, तो मथुरा के लिए निकलेंगे और निकल के वहां पर जन्मस्थान, कृष्ण जन्मस्थान का दर्शन करके फिर अपने अपने ट्रेन को कैच करेंगे। तो डेली यहाँ पर 2 क्लास होंगे। डेली सुबह क्लास यहाँ पर होगा कितने बजे? 7:45 बजे।
और शाम को 7:30 बजे वहां पर। और बीच में जहां हम जाएंगे तो वहां पर भी होगा। प्रभु जी कुछ काम था क्या? हाँ प्रभु जी, वो रूम के अंदर वो स्पीकर रह गया था, तो इसलिए चाबी हमारे वाले रूम की हमारे पास थी, तो वो लेते हैं। ठीक है, तो इनको आर्यन का कितना समय चलेगा? एक दिन में 4 लेक्चर होंगे। एक सुबह 8 बजे होगा, 7:45 होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद सुबह 10 बजे हम लोग जाएंगे वहाँ पर परिक्रमा में, मतलब दर्शन वगैरह करने, और वापस आएंगे 1 बजे तक। वहाँ उस बीच में एक क्लास होगा एक जगह पर। फिर आके फिर प्रसाद लेंगे 3 बजे, फिर दर्शन करने जाएंगे। फिर उस दौरान फिर आएंगे 7 बजे, उस दौरान बीच में एक लेक्चर होगा, और फिर 7:30 बजे एक और लेक्चर होगा। इस तरह 4 होंगे। तो महाराज जी भी कम से कम दिन में दो लेक्चर तो देंगे। और उसके अलावा हम लोग कुछ और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। 6 गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और फेथ एंड सरेंडर कल्टीवेट करने के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे विषय है मेरे पास डिस्कस करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको जो एकोमोडेशन मिला है, आपको जो रूम्स दिए हैं, कंफर्टेबल है? अभी तो सिर्फ मतलब एक्चुअली हमको रूम्स जो मिलेंगे वो 10 बजे के बाद मिलेंगे। मतलब अभी हम लेकिन रूम पे नहीं जाएंगे, अपन दर्शन करने जाएंगे, 1 बजे तक लौटेंगे, तो तब हम सबको अलग अलग रूम्स मिल जाएंगे। अलग अलग मतलब एक कमरे में 3 लोग रहेंगे, तो वैसे 10 कमरे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स और कर्मचारी के लिए अलग 4 कमरे वाले हैं। तो वो सारी व्यवस्था 1 बजे हम लोग करेंगे जब हम लोग लौट के वापस आएंगे। तो अभी तो फिलहाल आपको सामान रखने के लिए और नहाने धोने के लिए व्यवस्था की है। वैसे रूम्स आपको साफ सुथरे लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्टेबल है ना जी? ओके। और बहुत ज्यादा दूर तो नहीं लगा वहाँ से यहाँ पैदल चलने? नहीं पास। हाँ, क्योंकि पास में भी है, एकदम पास में भी है, लेकिन वो इतने अच्छे मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा अच्छे अकोमोडेशन देंगे। वैसे बहुत सस्ते में भी यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन हमारे में मिल जाता है नीचे। हाँ ठीक है, वो तो स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये गृहस्थी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए हम लोग थोड़ा डिसेंट रहना चाहिए वो वाला प्रेफर किए। और प्लीज अपने मोबाइल्स को थोड़ा साइलेंट पे रखें, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब ना हो। एंड और अभी 9 बजे सबके लिए प्रसारण भी है, तो 9 बजे हमको प्रसाद में जाना है। सुबह 9 बजे और दोपहर में 3 बजे प्रसारण करना है। तो आज एकादशी है, और आज से लेकर भीष्म पंचक शुरू हो है। भीष्म पंचक क्या होता है शॉर्टली मैं क्विकली बता देता हूँ, पर एक्चुअली हमारा लेक्चर का टॉपिक चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो भीष्म पंचक जो है कार्तिक मास का यानी दामोदर मास के आखिरी 5 दिन को
भीष्म पंचक, ये क्या है? भीष्म पितामह, हम सब महाभारत सुने हैं कि भीष्म पितामह अपने क्या बोलते हैं उसको, शरशैया पे लेटे हुए थे। अर्जुन ने उनको क्या किया? बाणों से उनके शरीर को, हाँ, पूरे हर एक इंच में बाण लगे हुए हैं और इस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, वो उस पर लेटे हुए थे। लेकिन वो वेट कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि वो उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे, पर असल में असली रीजन वो नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वेट कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज को कुछ शिक्षा में देना, वो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए वो उनको कोई मार नहीं सकता। तो जैसे युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज और उनके 4 भाई यानी 5 पांडव द्रौपदी के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जाकर भीष्म पितामह से मिलते हैं, भीष्मदेव, और भीष्मदेव उनको उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज। असल में युधिष्ठिर महाराज राज्य गद्दी संभालने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमने इतने सारे लोगों का मृत्यु का मैं कारण बना, मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोग मर गए, इसलिए उनको बहुत खेद हो रहा था कि मैं कैसे राजा बनूं। और उनको समझाए बहुत लोगों ने, उनके 4 भाइयों ने समझाया कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। 4 भाइयों ने अपने अपने तरीके से समझाया, द्रौपदी ने समझाया, वेदव्यास जी जो उनके दादाजी हैं, असल में पांडु और धृतराष्ट्र के पिता हैं, वेदव्यास ऋषि, उन्होंने समझाया। जहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी समझाया, तो भी वो नहीं समझे, मतलब वे भी उनको लग रहा था कि नहीं मैं राजा नहीं हूं, उनका इतनी नम्रता थी। लेकिन आखिरी में जब वो भीष्म देव से मिले, तो भीष्म ने जब समझाया तब, क्यों? क्योंकि भीष्मदेव असल में महाभारत का अगर चरित्र आप जानते हैं तो असल में पूरा राज्य असल में किसी का भीष्म का ही था। तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था ना कि मैं राजा नहीं बनूंगा उनके पिताजी के लिए, वो एक अलग कहानी है, उसमें अभी नहीं आएंगे। उनके पिताजी एक सुंदर स्त्री से विवाह करना चाह रहे थे। उनके पिताजी, जो स्त्री है उस स्त्री का पिताजी कौन थे? एक मछुआर। पर वो इसी शर्त पे माने थे कि आपका मतलब मेरी बेटी का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बड़े पुत्र तो ये है, शंतनु महाराज के बड़े पुत्र कौन है? देवव्रत यानी भीष्म, उनका नाम तो देवव्रत था। बोले ऐसा नहीं हो सकता। पर ये बाद में इनको दूसरे जगह से पता चला, यानी उनके साथ से पता चला कि पिताजी क्यों दुखी लग रहे हैं, मतलब उदास लग रहे हैं, क्या बात? कहाँ गए थे? सारथी से मुझे बोले ऐसे हुआ। तो फिर वो खुद गए वहां पर, बोले कोई चीज, मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूँ, मैं राजा नहीं बनूंगा, तो आपकी बेटी से जो बच्चे होंगे वही राजा बनेंगे। और फिर बोले ठीक है आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन आपके बच्चे और उनके बच्चे से लड़ेंगे। फिर बोले ठीक है मैं तो शादी ही नहीं करूँ। तो इस तरह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली, उनका नाम क्या हो गया? भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब बहुत भीषण प्रतिज्ञा ली है। इसलिए तो असल में उनका राज्य था, पर उन्होंने इन सब का दास किया। फिर वो एक अलग कहानी है उनका, चित्रांगद विचित्र वेदिया, जो पुत्र पैदा होते हैं उनका। अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस मेन पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ कि भीष्मदेव अपने राज्य होते हुए भी उन्होंने सेवा किया। जिनका जो भी राजा थे, दुर्योधन, मतलब धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन के सारे मतलब जो भी उन्होंने गलत काम किया उन सबको सहन करते हुए उन्होंने क्या किया? उनकी सेवा की। तो इसीलिए भीष्म पितामह का जो जीवन है बहुत प्रेरणादायक था, बहुत प्रेरणादायक। इसलिए उनका बात को मान लिए किसने?
जब भगवान कृष्ण ने भी समझाया तो भी वो नहीं समझ पाए, लेकिन जब भीष्म पितामह ने कहा कि ये आपको राज्य संभालना है, तो वो समझ गए। और भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण को देखे थे तो उन्होंने सबसे पहले तो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए कि राजा का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, अलग अलग धर्म के बारे में उन्होंने बताया। महाभारत में और रामायण में बहुत धर्म का बहुत डिटेल में वर्णन किया गया। हर व्यक्ति का अपना वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन स्त्रियों का अपना धर्म है, ठीक है। पुत्र का अपना धर्म है, पिता का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, मित्र का धर्म है, राजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है कि नहीं। तो ये सारे धर्म जो है बताए गए। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं हिंदू मुसलमान वाला, धर्म का मतलब ये क्या, ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है, तो वो सब बताया गया है। वो भीष्मदेव उनको समझाते हैं जिनको युधिष्ठिर महाराज। और ये 5 दिन ये उपदेश होता है, और इसके आखिरी दिन में वो अपने भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए वो अपना शरीर त्याग करते हैं। तो ये जो 5 दिन है इसको भीष्म पंचक कहा गया है। कार्तिक मास का आखिरी 5 दिन होते हैं और इसको सबसे auspicious माना गया, सबसे शुभ माना गया। भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं जो इस समय पर मेरा भक्ति करता है उसका क्या होता है, मेरा धाम का प्राप्त। और भीष्मदेव को स्मरण करते हुए, असल में भीष्म सबसे बड़े भक्त थे। असल में जानते थे कि क्या बोलते हैं, मैं हारने वाला, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। आप पूछ सकते हैं क्यों कौरवों की तरफ से कर रहे थे। एक कारण तो ये था कि उनके प्रतिज्ञाबद्ध थे, जो भी राजा होगा उनके में सेवा करूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, तो उसको तोड़ नहीं सकते थे। और लेकिन उससे भी मुख्य कारण है, आंतरंगिक जो कारण है वो ये है कि भगवान कृष्ण से वो उनका जो प्रेम था वो वीर रस में था। वीर रस का मतलब क्या होता है, युद्ध करने, लड़ाई करने, प्रेम से लड़ाई करने का। तो प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। यानी भगवान से कौन लड़ सकता है, एक तो अवसर लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लड़ने का मजा, कुश्ती करते हैं ना, कभी कभी राजा क्या करते हैं, मान युद्ध हो, कोई भी युद्ध है, कभी कभी लड़ते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, या ऐसे ही मजाक, मतलब उसमें एक आनंद है। पर राजा का ही कोई नौकर होता है, कोई सेवक होता है, उनका जो विश्वास होता है, जो उनके साथ युद्ध करता है। तो वो उसी प्रकार से भगवान भी अपने जो भक्त होते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं को वो मौका देते हैं। तो भीष्मदेव का ऐसी इच्छा थी कि कृष्ण के साथ लड़े, उनको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उनको आनंद देने के लिए। इसको बोलते हैं वीर रस। वीर रस में वो भगवान की भक्ति करता है। तो उनकी इच्छा थी कि कृष्ण आकर मुझे मारे, कृष्ण आकर मुझे मारे। तो इसलिए वो उस रूप में कृष्ण को देखना चाहते हैं कि कृष्ण को गुस्से में। पर कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा ली। पर भीष्मदेव का प्रतिज्ञा था कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा। कैसे नहीं उठाएंगे, ऐसा था। तो फिर एक दिन ऐसा अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, तो भीष्म तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था अर्जुन से भी। अर्जुन भी उनके सामने हजारों अर्जुन मिलकर भी भीष्म को नहीं हरा सकते, इतने शक्तिशाली थे। तो फिर अर्जुन भी लड़ नहीं पा रहा था एक तरफ, क्योंकि वो तो उनके
पितामह है उनको कैसे मारे, और पूरे मन से युद्ध नहीं कर पा रहा। तो भगवान कृष्ण बता बता कर थक चुके, तो फिर उन्होंने क्या किया, बोले अर्जुन तुम रहने दो, मैं ही मार डाल दूंगा विष्णु। वो कहते हुए अपने प्रतिज्ञा तोड़ के उन्होंने क्या किया, उतर के एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठा के भीष्म को मारने के लिए। पर अर्जुन ने देखा कि मेरे वजह से भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं, इसलिए पीछे से जाकर उनका पैर पकड़ लेते हैं। पर लेकिन उन्होंने शस्त्र तो उठा लिया ना, तो जब उठा के भीष्मदेव के प्रति उनको मारने के लिए जा रहे थे, तो भीष्मदेव खुश हो गए, मेरी प्रतिज्ञा सही हो गई। भगवान कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, पर उनके भक्तों की प्रतिज्ञा को कभी झूठा नहीं होने देते। तो कृष्ण ने सोचा मेरा प्रतिज्ञा भले भंग हो, लेकिन भीष्म का प्रतिज्ञा सही निकले, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिज्ञा को सही करने के लिए वो शस्त्र उठाया। और उस रूप में जब कृष्ण को देखे भीष्म बहुत खुश हो गए, यही तो मैं देखना कर रहा अब सारे शस्त्र छोड़ दे, भीष्म आ जाओ मुझे मार डालो। तो फिर अर्जुन ने रोक लिया उनको। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को उस तरीके से उनके बाल बिखरे हुए थे, पूरा धूल, युद्ध भूमि का जो धूल है उनके शरीर पे लगा हुआ था, पसीना लग रहा था, और हाथ में वो चक्र है, वो रूप को ध्यान करते हुए भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ दिया आखिरी बाद, उस समय पर नहीं, बाद युद्ध के बाद, जैसे मैंने कहा इस 5 दिन के वो प्रवेश करने के बाद, तो इसको भीष्म पंचक कहा गया। और इस समय पर हमको ये भीष्मदेव की भक्ति को याद करना, स्मरण करना, और कार्तिक मास का भी सबसे अच्छा जो पीरियड माना गया। इस टाइम पे बहुत सारे भक्त तो उपवास करते हैं, कई कुछ, लेकिन अब हम लोग अभी ट्रैवलिंग में है, यात्रा में है, तो हम कहेंगे कि आप अच्छा प्रसाद लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ स्थिति भी अच्छी नहीं है दुनिया की, बीमारी वगैरह चल रही है, तो थोड़ा बॉडी की इम्यूनिटी रखना चाहिए, तो प्रसाद लीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग को भगवान का नाम, हरे नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। बोले हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए। और पूरे प्रोग्राम में पूरा भाग लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, हमको भरपूर मौका मिलेगा दर्शन करने का, कितनी जगह देखे उससे अच्छा उसके बारे में कितना समझे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप वैसे तो जाने के लिए तो बहुत जगह जा सकते हैं इसके अलावा भी, बट लेकिन जितना समय हमारे पास है उसमें हम जितना देख सकते हैं अच्छा से, और उसको समझ सकते हैं कि वहाँ क्या लीला हुई, और वहाँ कीर्तन करते हुए, जप करते हुए, तब उसका असली आनंद हमको मिलेगा। तो अभी हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु कौन है और वृंदावन के साथ उसका क्या कनेक्शन है। जैसे मैं कल बोल रहा था, वृंदावन क्या है, भगवान का घर है। क्या आप अपने घर में किसी को भी घुसने देते हैं? तो किसको आने देते हैं? नॉन ही नहीं, बल्कि जो आपको क्लोज है, जो आपको मतलब करीब है, कुछ तो करीबी होनी चाहिए घर में इन्वाइट करने के लिए। तो भगवान को तो करीबी है ना, स्पेशली जो भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो ये वृंदावन जो है भगवान का घर है, और वृंदावन की महिमा पहले हमने को समझना चाहिए। हम यात्रा में, तीर्थ यात्रा में बहुत जगह घूमते हैं, लेकिन वृंदावन की क्या विशेषता है? द्वारका जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, काशी बनारस जाते हैं, आप उज्जैन भी जाते हैं, है कि नहीं? हम लोग इंदौर शहर के पास में उज्जैन भी है। और भारत में तो वैसे बहुत सारे तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और क्या क्या है, बहुत कुछ है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है। लेकिन वृंदावन का क्या खासियत है? भगवान का निज धाम है, वो भी तो निज धाम है। बाकी द्वारका ईश्वर है,
जरा टेक्निकलिटी में जाना है, ऐश्वर्य क्या होता है आपको समझाना पड़ेगा। देखिए आप अपने घर में, बाहर आप कुछ भी हो, लेकिन घर में आप क्या होते हैं, सिर्फ एक फैमिली मेंबर होते हैं। हो सकता है बाहर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री भी हो, लेकिन घर में आने के बाद वो प्रधानमंत्री रहेगा, क्या रहेगा? जैसे नरेंद्र मोदी है, वो अपने घर जाएगा तो क्या उसकी माँ उनको जाके प्रधानमंत्री साहब आइए बैठे ऐसे बोली? तो घर में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, या घर में कोई भी कुछ नहीं होता है। घर में सिर्फ क्या होता है, किसी का पति होता है, किसी का पत्नी होती है, किसी का बेटा होता है, वही होते हैं ना। तो ये भगवान का घर है वृंदावन। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण भगवान नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान नहीं है, यहाँ कृष्ण क्या है? भगवान नहीं है का मतलब यह नहीं कि भगवान उनकी शक्ति खत्म हो गई, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। भगवान ही है, लेकिन यहाँ कोई इनको भगवान की दृष्टि से नहीं देखता। किस दृष्टि से देखते हैं? पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। क्या किसी का प्रेमिक है, किसी का लवर है, किसी का दोस्त है, किसी का बेटा है, इसी दृष्टि से एक करीब एक संबंध में देखते हैं, करीबी वाली होती है। तो ये वृंदावन का जो है खासियत। बाकी आप द्वारका में जाओ, अयोध्या में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां सब भगवान को कैसे पूछते हैं? भगवान है। द्वारका में भी उनकी रानियां हैं, और रानियां भले उनकी पत्नियां हैं, लेकिन वो भी कृष्ण को भगवान ही मानते हैं, भगवान जैसे ही उनको सेवा करती हैं। सबको उनके अंदर एक भाव है कि ये बहुत बड़े, सुपर बॉस, हमसे बहुत बड़े हैं, परमेश्वर है। जब आप उनको परमेश्वर समझते हो, क्या उनके कंधे पे हाथ रख के घूम सकते हो? संभव नहीं है। तो परमेश्वर जब समझ लिया, अपने आपके मन में ये भाव आ गया कि ये परमेश्वर है, तो तुरंत हाथ जुड़ जाएगा, सर नीचे हो जाएगा। तो हम एक दास बन जाएंगे, एक नौकर बन जाएंगे। उनके साथ वो करीबी वाले रिश्ता संभव नहीं होता। लेकिन वृंदावन में कोई, मतलब जो असली ब्रजवासी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो भगवान के समय पर जो भगवान जब थे, उनके जो पार्षद है ब्रजवासी, वो सब कृष्ण को बस अपने प्रिय नहीं बल्कि प्रियतम मानते थे। क्या? प्रियतम। प्रियतम मतलब सबसे प्रिय, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। प्रियतम मतलब सबसे प्रिय, वो मानते है कि नहीं? तो ये सिर्फ फैसिलिटी कहां पर है? वृंदावन। हरे कृष्ण। इसलिए वो तो मेरे सामने आ जाए, तो नींद का मार्ग। हो सकता है मेरा लेक्चर बहुत, मेरा बोलने का तरीका बहुत खराब है, आप सबको तो भगवान को क्या मानते हैं यहाँ पर? कृष्ण को वृंदावन में प्रियतम मानते हैं, ना कि कोई भगवान। ठीक है, पर वो मानने के लिए आपको एक बहुत क्लोज संबंध होना चाहिए। तो वो क्लोज संबंध क्या सभी को मिल सकता है? क्या हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बेटा समझ सकता है, हर माता? ऐसा बहुत ही रेयर कोई होगा जिसको वो सौभाग्य मिलेगा, हर व्यक्ति को नहीं। बाकी सब लोग तो उनको प्रधानमंत्री ही समझेंगे, प्रधानमंत्री हो करके उनको संबोधित करेंगे, है कि? उसी प्रकार से जितने भक्त हैं सब भगवान कृष्ण को भगवान ही समझेंगे। सिर्फ जो असली ब्रजवासी है, सिर्फ उनको वो अधिकार है, उनको वो हक है ऐसे समझने, अपने प्रिय समझने। लेकिन उस सर्कल में हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम लोग वहां आ गए ना, भगवान के घर पे आ गए, तो घर पे किसी को कोई आता है बाहर से, तो कैसे आ सकता है?
आपके घर में भी कोई आना चाहता है, कैसे आ सकता है? ऐसे ही मतलब जबरदस्ती आ सकता है? फिर पहचान बनाना पड़ेगा किसके साथ? बस। और या आपके कोई फैमिली मेंबर, घर में रहने वाले कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको इनवाइट करे। घर का कोई मेंबर होगा जो आपको इनवाइट करेगा तो आप अंदर आ सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको वृंदावन में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश होगा? वृंदावन में रहने वाले कोई ना कोई ब्रजवासी आपको इनवाइट करेंगे तब होगा। लेकिन ब्रजवासी का मतलब ये नहीं कि आज दारू का दुकान चलाने वाले जो ब्रजवासी हैं उनकी बात नहीं कर रहा। ब्रजवासी का मतलब जो ओरिजिनल ब्रजवासी का जो मूड होता है, ओरिजिनल ब्रजवासी का जो चेतना, जो प्रेम होता है, वो जिनके अंदर है, वो आपको इनवाइट करेंगे तो आप अंदर आ पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग यहाँ वृंदावन में आते हैं आकर, लेकिन क्या करते हैं? कोई होटल में रुकते हैं, बस घूमते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता कि क्या इसकी महिमा है। घूमते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं, जैसे कोई कुल्लू मनाली गए या कोई कहीं पे भी गए, ये भी यहाँ आ गए, थोड़ा सा एक मंदिर बाकी यहाँ दर्शन कर लिए, 2 मिनट बस घूम लिए, कुछ अच्छा खाना खा लिए, हो गया, साइट सीइंग हो गई। इस प्रकार से वृंदावन यात्रा मनाते। तो लेकिन उस ऐसा करके उनको वृंदावन की महिमा तो पता नहीं चली। तो वृंदावन यात्रा करने का असली फल तब मिलेगा जब हम ब्रजवासी, जो असली ब्रजवासी है, उनके साथ करें, उनके भाव। जैसे मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा बाहर है, ठीक है, बच्चा बाहर है, बहुत साल से बाहर, पर उसके जो जूते हैं, छोटे छोटे जूते, वो जूते रोज माँ देखती है, देख के क्या फील करती है? ये मेरे बेटे का जूते है कि? पर हमने वो जूते देखेंगे, हमको वो फीलिंग नहीं आएगी। चलो आपको पता है बेटे के जूते तो क्या हुआ, हम तो बहुत जूते देखते हैं, लेकिन माँ जब देखेगी वही जूतों को, उनका फीलिंग और हमारे फीलिंग में फर्क है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अरे ये वही पेड़ है जिसके ऊपर से कृष्ण कालिया के ऊपर कूदा। ठीक है, तो क्या वो बहुत सारे पेड़ देखते हैं, ये भी एक पेड़ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वो भाव हमको नहीं आ रहा। लेकिन जो ब्रजवासी हैं, यहाँ पर हर पेड़ को देखते हुए, हर कण को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए उनके अंदर ऐसा भाव आता है, बहुत हम जो कल्पना भी नहीं करते। तो वृंदावन को अगर देखना है तो इन आंखों से नहीं देख सकते। वृंदावन ऐसा धाम है, चिंतामणि कल्प वृक्ष लक्षावते यहाँ पर हर वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और हर जो घास का, हर क्या बोलते हैं उसको, धूल का कण जो है वो चिंतामणि है, वो भी आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। हर गाय कामधेनु गाय, ये वृंदावन, यानी आपकी सारी इच्छा पूरी कर सकता है। तो फिर इसलिए हमको सावधान होना चाहिए क्या इच्छा करें। एक गलती से एक व्यक्ति कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया, तो बहुत भूख लगी, कुछ अच्छा खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, तुरंत उसको सामने खाना आ गया, जैसा वो चाह रहा था, अरे खाने अच्छे से खाए, फिर बोला अरे अच्छा बिस्तर होगा तो थोड़ा लेट जाता, तुरंत बिस्तर बन गया, लेट गया और आराम से जा रहा था। लेकिन अचानक मन में थोड़ा अभी यहाँ से अचानक अगर कोई शेर बाल आके रोटे खा जाए तो क्या होगा? अचानक शेर वो भी आ गया। तो अगर कल्पवृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपने को क्या इच्छा करना है, ये भी सावधानी से इच्छा करना चाहिए। अगर आप ऐसे कुछ मांगोगे जो आपके लिए हानिकारक है, हम क्या मांगते हैं? धन दो, ये दो, पुत्र दो, या आपने नौकरी दो, या आपने जो भी है, ये सब मांगते हैं।
पर ये सब असल में क्या हमारे असली भलाई के लिए, आत्मा की भलाई के लिए कोई काम नहीं। इसलिए वृंदावन में हम आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगना, क्या है? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मांगना और कुछ नहीं मांगना। तो वृंदावन ऐसी है, लेकिन हम यहाँ आके वो क्या देख पा रहे हैं? क्या हम यहाँ के आपको कल्पवृक्ष दिख रहा है कहीं? ये कामधेनु गाय या चिंतामणि आपको वही लग रही है? इंदौर में भी था, यहाँ पर भी वैसे ही है। बस एक ही फर्क है, सब लोग राधे राधे बोलते हैं लेकिन वैसे तो हमको वही दिख रहा है, वही सुअर दिख रहे हैं, वही गधे दिख रहे हैं, वही क्या बोलते हैं उसको, वैसे ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखें, हमारे इसमें वो प्रेम नहीं है, वो ब्रजवासी का भाव नहीं है। इसलिए हमको वृंदावन आना नहीं आना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई महसूस नहीं होता है वृंदावन आने का। इसलिए अगर वृंदावन आपको देखना है तो किनके साथ आकर देखना है? ब्रजवासी, जिसको वो भाव है, वो जब आपको बुलाएगा और उनके गाइडेंस में जब हम वृंदावन देखेंगे, उनके आंखों से जब देखेंगे, तब हम वृंदावन को देख पाएंगे। जैसे मैंने बताया, माँ अपनी बेटे का जूते देखती है और रोती है, लेकिन मेरा बेटा, अब उनके साथ बैठेंगे आप भी तो थोड़ा प्रेम आपको भी हो जाए बच्चे के साथ, क्योंकि उनके साथ रहते रहते उनके भाव हमको भी आ जाता है। तो अभी हम मुद्दे का विषय क्या है? मुख्य पॉइंट में अभी आ रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु। अभी तो पॉइंट है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण राहे अन्य। शास्त्र में बताया गया है कि राधा रानी का प्रेम जो है वो सबसे ऊंचा प्रेम है, इनके साथ किसी और का तुलना नहीं। तो कृष्ण भगवान के मन में एक इच्छा हुई कि राधा रानी का जो प्रेम है वो कैसी होती है, राधा रानी मुझे कितना प्रेम करती है, और मुझे मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर क्या चीज है जिसके कारण राधा रानी इतने मुझे प्रेम करती है, मेरे अंदर क्या आकर है और मुझे प्रेम करके क्या आनंद मिलता होगा, ऐसा उनके मन में प्रश्न आया। तो पर वो महसूस करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको खुद भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि भक्त हुए बिना आप भक्ति का रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो कृष्ण ने बोला कि मैं भी राधा रानी का भाव लेकर कलयुग में अवतार लूंगा। तो राधा रानी का भाव लेकर वो आते हैं कौन, किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी के भाव में, राधा रानी के भाव में। और उसका उनका एक और कारण क्या था आने का? इस कलयुग में युग धर्म क्या? हरिनाम संकीर्तन। 4 युग है ना, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। हर युग में एक अलग प्रोसेस है भगवान को पाने में। सत्ययुग में क्या करते थे? तपस्या। त्रेतायुग में यज्ञ। द्वापर युग में भगवान के विग्रह की अर्चना, पूजा। और कलयुग के लिए क्या प्रोसेस बताया गया? हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन बहुत सरल मार्ग है जिसके माध्यम से कलयुग में हर व्यक्ति भगवान को पा सकता है। पर वो हरिनाम संकीर्तन कैसे करना और उसको सिखाना और उसको सबसे करवाना, इसके लिए भगवान का अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए ताकि हम सबको हरिनाम संकीर्तन सिखा सकें। और जैसे मैंने कहा कि वृंदावन में जाना है, असल में सिर्फ वैसे टिकट लेके आना नहीं। प्रभुपाद बोलते थे कि टिकट खरीदने मात्र से आप वृंदावन में नहीं आ सकते। आपने बोला हमारे पास टिकट है तो हम वृंदावन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टिकट खरीदने से वृंदावन नहीं आ सकते। वृंदावन में आने के लिए आपको ब्रजवासी का भाव चाहिए, और वो ब्रजवासी का भाव वो कैसे मिलेगा? जैसे मैंने कहा, किसी बड़े आदमी के घर में जाना है तो इनविटेशन चाहिए ना आपको। इनविटेशन होगा तो जा पाओगे। इनविटेशन कौन दे सकता है? अंदर रहने वाला को दे सकता है।
अमेरिका जाने तो वहां से कोई व्यक्ति आपको बुलाएगा तब जा पाओगे ना, वीजा तभी तो देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे बड़े ब्रजवासी कौन है? राधा रानी है कि नहीं? ब्रजवासियों में सबसे बड़ी कौन? राधा रानी। तो उनके भाव में कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही वृंदावन को हमें प्रकट किया। तो उन्होंने हमको इन्विटेशन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने इन्विटेशन दिया। पहले तो यहाँ पर कहाँ राधा कुंड था, कहाँ श्याम कुंड था, कहाँ कैसी घाट था, कहाँ पर कौन सी लीला हुई थी, कुछ पता नहीं था, सिर्फ जंगल था यहाँ पे। बस कुछ ऐसे दो चार मुट्ठी भर के कुछ साधु संत यहाँ रहते थे। पहले ऐसा कोई तीर्थ यात्रा इतने सारे लोग नहीं आ पाते। पर चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे, वो राधा रानी के भाव में विभोर होके उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। और फिर उनके जो प्रधान शिष्य हैं 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि 6 गोस्वामी। इन गोस्वामियों को उन्होंने कार्य सौंपा कि यहाँ के हर एक लीला स्थली को प्रकट कराओ, यहाँ बड़े बड़े भव्य मंदिर का निर्माण करो। पहले कोई मंदिर भी नहीं था, सिर्फ जंगल था। तो उन्होंने बोला एक्चुअली कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाथ के द्वारा स्थापित बहुत सारे विग्रह हैं, कहीं पे छुपे हुए, उनको बाहर निकाल के उनके लिए बहुत भव्य मंदिर बनवाओ, और वहां भगवान ने कहा कौन सी लीला की उसको आप प्रकट करो, बताओ सबको। तो चैतन्य महाप्रभु के निर्देश में 6 गोस्वामियों ने पूरे वृंदावन में कहाँ कौन सी लीला हुई उन्होंने आविष्कार किया। और उसके माध्यम से क्या हुआ, ये भगवान की लीला जो है हम देखेंगे। आप अगले 4 दिन में कहाँ बरसाना है, कहाँ नंदगांव है, कहाँ पे रावल है, कहाँ पे कौन से बहुत सारे कुंड होंगे, अलग अलग, हर एक जगह का एक अलग कहानी है, एक अलग कथा है और अलग संदेश है। तो वो सब चीज हम देखेंगे। वो सब हमको कैसे पता होगा? चैतन्य महाप्रभु और उनके 6 गोस्वामियों के द्वारा उन्होंने ही पूरा प्रकट किया, और शास्त्र ग्रंथ भी लिखे जिससे हम वृंदावन की महिमा समझ सके कि वृंदावन में क्या है। और बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं, लेकिन वृंदावन सबसे अलग है, सर्वोच्च है। गोलोक वृंदावन सभी लोगों में से सर्वोच्च लोग, सबसे ऊपर का लोग गोलोक वृंदावन माना गया। क्यों? और यहाँ क्या रस है जो कहीं और नहीं है। तो वो सब कौन प्रकट किया? वो सब समझाने के लिए 6 गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ का रचना किया, और उन ग्रंथों के माध्यम से हमको समझ में आता है कि राधा और कृष्ण की लीला क्या है, भगवान ने यहाँ क्या किया, क्या लीला किया। और उनके प्रति हमको प्रेम, वही प्रेम जो ब्रजवासी, भगवान के समय पर ब्रजवासी जो प्रेम करते थे कृष्ण को, वैसा प्रेम हमको कैसे मिलेगा? वो इतना निस्वार्थ प्रेम था। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार द्वारका में कृष्ण को बहुत तीव्र हेडेक हो रहा था, सरदर्द हो रहा। तो इतने सरदर्द हो रहा था कृष्ण को कि वो एकदम लोटपोट करने लगे, और फिर वैद्य डॉक्टर को बुलाए। वो आके देखा तो कोई अजीब सी बीमारी है, मैंने कभी देखा नहीं आके, तो इसका क्या इलाज है ये भी नहीं पता मुझे। तो नारद जी भी आ गए, तो उन्होंने पूछा क्या इलाज है इसका? कृष्ण बोला ये एक अजीब सी बीमारी है, इसका एक इलाज है क्या? मेरे भक्तों का चरण धूल वो अगर मेरे सर पे लगाएंगे तो क्या होगा? मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने बोला ठीक है, पहले उनके रानियों से धूल डाल के दीजिए, भगवान कृष्ण के सर पे लगाएंगे तो सर दर्द उनका ठीक हो जाएगा। तो रानी ने कहा क्या बात कर रहे हो, हम कैसे अपने चरण धूल भगवान के सर पे दे सकते हैं? उनका चरण धूल हमें देना चाहिए। वो हमारे पति हैं, ऐसा करेंगे तो हम नरक जाएंगे, मना कर दिए। फिर नारद जी गए अलग अलग ऋषियों के पास, ऋषि मुनियों के पास, साधु संतों के पास, बहुत लोगों के पास।
और सबने वही जवाब दिया। पर आखिरी में जब वो आए तो कृष्ण ने बोला वृंदावन जाओ, तो वृंदावन गए। गोपियों से पूछे, कृष्ण कहते हैं अरे नहीं, तबीयत खराब है। क्या हुआ? सर दर्द है। तो क्या इलाज है? चरण धूल चाहिए। तो हमारा चलेगा? तो उन्होंने एक कपड़ा बिछाया और बस सब चरण धूल। कृष्ण नारद जी ने कहा आप क्या कर रहे हो? आपको पता है बहुत घोर पाप है, इसके लिए आपको नरक जाना होगा, वो भी पता नहीं कब तक, कितने लंबे समय तक आपको जाना पड़ेगा, कोई ये नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको कोई परवाह नहीं है। कृष्ण का थोड़ा एक पल के लिए सरदर्द कम होगा तो हम हमेशा नरक में रहते। ये होता है ब्रजवासियों का प्रेम। वो कोई मोक्ष पाने के लिए, कोई भौतिक लाभ पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता। तो वो प्रेम हमको कैसे मिलेगा? वैसा हम प्रेम कर सकते हैं कि कृष्ण प्रेम वो तब कर पाएंगे जब कोई ब्रजवासी के साथ उनके गाइडेंस में हम भक्ति करें, और किसी ब्रजवासी के इन्विटेशन में हम वृंदावन में आएंगे और ब्रजवासियों के गाइडेंस में हम यहाँ भक्ति करेंगे, तो वो भाव धीरे धीरे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को दिया, हम सबको इन्विटेशन दिया कि आइए वृंदावन में, और वही भाव प्राप्त करिए। और उन्होंने हमको सबको सिखाने के लिए 6 गोस्वामी को बताया, और परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, प्रभुपाद जी को भी वही निर्देश दिए थे। चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं श्रील प्रभुपाद, तो उनको भी उन्होंने निर्देश दिया कि आप पूरे पृथ्वी में हर व्यक्ति को वृंदावन में लाओ, और हर जगह वृंदावन बनाओ। सिर्फ यहीं पे नहीं, जहाँ पर भी इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पे भी राधा कृष्ण का पूजा होता है, वो भी वृंदावन। इसलिए इंदौर में भी एक छोटा सा वृंदावन इस्कॉन मंदिर है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में सबको बुलाया, इन्विटेशन दिया, और वृंदावन को भी प्रभुपाद जी ने उससे भी आगे बढ़कर क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सबको वृंदावन में इन्विटेशन दिया, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? वृंदावन को लेके गए बाहर हर गांव में, वृंदावन को ही लेके गए हर गांव में, वृंदावन बनाए, हर गांव आते हैं। तो उन्हीं की कृपा से हम लोग वृंदावन में हो पाए, और ये रस को समझ पा रहे हैं, और उन्हीं के प्रशिक्षण में हम लोग भक्ति करेंगे, तो हम भी वही ब्रजवासी, असली ब्रजवासी बनेंगे। असली ब्रजवासी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपने शहर छोड़ दें, गाँव छोड़ दें, यहाँ आ जाए। असली ब्रजवासी बनने के लिए सिर्फ आपको प्रभुपाद जी के गाइडेंस फॉलो करना। जैसे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, इस तरह से सुबह मंगलारती करो, भोग लगाओ, भगवान को जो भी खाते हो पहले बना कर भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद भक्तों की सेवा करो, एकादशी को उपवास करो, ये जो भी भक्ति का प्रोसेस बताया गया उनके गाइडेंस में, वो जब करेंगे तो तब हम बदलाव पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, अभी हमने समझा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये तो फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं चर्चा करेंगे, और 6 गोस्वामियों का भी लीलाएं करेंगे। 6 गोस्वामी ने यहाँ पर क्या किया, उनका लाइफ कैसा था, we will discuss in more detail। इनको विराम देता हूँ, और 6 गोस्वामियों का नाम याद रखिए कम से कम अभी शुरुआत में। स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। हर एक गोस्वामी के जीवन